Hello, good morning. This is my 11th January's lecture, and today we shall discuss about the centripetal force and motion of charged particle, motion of a vehicle in level circular rod. ये दो चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो हर पॉइंट पर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी तो भले पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी में कंटिन्यूसली चेंजेस आएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी और उस एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ या रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं और इसकी वैल्यू होती है v² या ω² हमारे पास इसके अंदर रहती है, या हम लोग इसको v ओमेगा के नाम से भी जानते हैं। ये सब सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन के क्या है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास, इस सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन का जो करेस्पॉन्डिंग फोर्स है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। F = कितना होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। अगर मान लो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो तो ये अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो करेस्पॉन्डिंग फोर्स है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानेंगे। ए फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय ए पार्टिकल टू रिवॉल्व अलोंग ए सर्कुलर पाथ। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलोंग जो ट्रैवल करता है तो उसके लिए जो नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। AC की वैल्यू हम लोग v² पुट करेंगे और इस तरह से या m × ω² पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे mv² या m ω²। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और v लीनियर वेलोसिटी, r वो रेडियस है जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है। तो हमारे पास ये चीज कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। A force required by a particle moving along a circular path is called सेंट्रीपिटल फोर्स। यही चीज सेंट्रीपिटल फोर्स होती, यूनिट वही होगी जो फोर्स की होती है, न्यूटन SI यूनिट, और दो CGS यूनिट होती है, अर्ग और डाइम, और FPS यूनिट होती है, पाउंड। तो यूनिट डायमेंशन इक्वेशन सब चीज सेम है, बस केवल एक्सप्रेशन आपके पास एक तो आएगा mv²/r या दूसरा एक्सप्रेशन आएगा m ω² हमारे पास इसके अंदर रहता है। तो ये चीज हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अब दूसरी चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं और वो है हमारे पास मोशन ऑफ ए व्हीकल
moving on a circular turn. मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सर्कुलर टर्न, कोई भी सर्कुलर टर्न हम अगर हमारे पास है, इस तरह का सर्कुलर टर्न है और कोई भी व्हीकल इस सर्कुलर टर्न पर मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वही mg r1 और इसी तरह से आपके पास mg r2 हमारे पास इसके अंदर रहेगा। और रोड और टायर्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स इस व्हीकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा टू मूविंग अराउंड इन द सर्कुलर टर्न। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो FC है उसकी वैल्यू रहेगी FMK। FMK क्या है यहाँ पर, FMK है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो M और V² इज इक्वल टू म्यू के NR। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ जाएगी, ये NR1 मान लो, ये NR2 मान लो, और ये आपके पास NR1 प्लस NR2। तो mv² अपॉन R इज इक्वल टू म्यू के NR1 प्लस NR2 वेट ऑफ व्हीकल के इक्वल होगा। m से m कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी फॉर द सर्कुलर टर्न, वो रहेगी म्यू के RG। ये हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी से अगर व्हीकल सर्कुलर टर्न पर मूवमेंट करेगा तो व्हीकल क्या हो जाएगा, स्किड होकर के और रोड से बाहर फिसल करके बाहर हो जाएगा। तो म्यू के जो आपके पास रफ रोड है वहां पर व्हीकल को आप लोग ज्यादा स्पीड से चला सकते हैं, या ज्यादा रेडियस हो तब भी आप लोगों के पास मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास मोशन ऑफ ए व्हीकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर टर्न के अंदर आपके पास, इसके अंदर ये जो आपके पास NR1 और NR2 है, ये दोनों मिला करके आपके पास वेट mg आपके पास इसके अंदर आ जाता है। तो ये दोनों आपके पास नॉर्मल रिएक्शंस व्हीकल के वेट के इक्वल होगी, और मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आपके पास म्यू के RG होती है। तो ये आपके पास मोशन ऑफ ए व्हीकल। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर अगर मानिए जो परमिसिबल वेलोसिटी वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, बारिश के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो आपको टर्न पर धीरे से गाड़ी को निकालना पड़ेगा, और अगर मान लो आपके पास बारिश वगैरह नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रहेगा, तो आप जो परमिसिबल वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो परमिसिबल वेलोसिटी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, और रेडियस ज़्यादा तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी ज़्यादा, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। बारिश में ये कम हो जाती है, गीली सड़क पर ये इसकी वैल्यू कम हो जाती है, चिकनी जो सड़क होती है उस पर भी इसकी वैल्यू कम होती है, तो वहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। कभी कभी ये वाली वैल्यू इतनी ज़्यादा कम होती है कि व्हीकल को ड्राइव करना भी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाने के लिए, परमिसिबल वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर जो एज ऑफ रोड है उसे हल्का सा एक साइड से क्या होता है, उठा देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है और व्हीकल को हम लोग इजीली ड्राइव कर सकते हैं, और रोड का आउटर एज को इस तरह से उठाना ही क्या कहलाता है, बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है।
जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।